नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग केस में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सर्वोच्च अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने राहत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ केजरीवाल को 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। दोस्तों, कोर्ट ने कहा है कि जमानत के दौरान केजरीवाल इस केस में अपनी भूमिका के संबंध में कोई भी टिप्पणी नहीं करेंगे। वह किसी भी गवाह से बातचीत नहीं कर सकते या किसी भी तरह से मामले को प्रभावित नहीं कर सकते। साथ ही केस से जुड़े किसी भी आधिकारिक फाइल तक उनकी पहुंच नहीं होगी। ऐसे में दोस्तों, आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों में अब ट्विटर वार भी शुरू हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है दोस्तों कि अरविंद केजरीवाल सीएम कार्यालय या दिल्ली सचिवालय भी नहीं जाएंगे। केजरीवाल एलजी की मंजूरी प्राप्त करने के लिए जरूरी होने पर ही आधिकारिक फाइलों पर हस्ताक्षर कर सकेंगे। केजरीवाल 2 जून को किसी भी हालत में सरेंडर करेंगे। वहीं दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक अब बेल बॉन्ड सीधा जेल सुप्रीडेंट के पास भरना होगा, यानी कि अब ट्रायल कोर्ट जाने की कोई जरूरत नहीं है। साथ ही दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने किन शर्तों पर केजरीवाल की जमानत को मंजूर किया है वह भी जान लेते हैं। पहली शर्त है, केजरीवाल को 50,000 रुपए के जमानत बॉन्ड के साथ ही इतनी ही राशि की जमानत भी जमा करनी होगी। दूसरा है, केजरीवाल मुख्यमंत्री कार्यालय और दिल्ली सचिवालय नहीं जाएंगे। तीसरा है, केजरीवाल अपनी ओर से दिए गए बयान से बाध्य होंगे कि वह आधिकारिक फाइलों पर तब तक हस्ताक्षर नहीं करेंगे जब तक कि दिल्ली के उपराज्यपाल की मंजूरी यानी कि अनुमोदन प्राप्त के लिए यह आवश्यक न हो। चौथा, वह वर्तमान मामले में अपनी भूमिका के संबंध में कोई टिप्पणी कहीं पर भी नहीं करेंगे। पांचवा, वह किसी भी गवाह के साथ बातचीत नहीं करेंगे और मामले से जुड़े किसी भी आधिकारिक फाइल तक उनकी पहुंच नहीं होगी। दोस्तों, दिल्ली के कथित शराब घोटाले में ईडी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। इससे पहले ईडी ने उन्हें मामले में पूछताछ के लिए 9 समन जारी किए थे। हालांकि केजरीवाल किसी भी समन पर पेश नहीं हुए थे। केंद्रीय जांच एजेंसी का आरोप है कि वह घोटाले के मुख्य साजिशकर्ता थे और सीधे तौर पर शराब कारोबारियों से रिश्वत मांगने में भी शामिल थे। इन आरोपों को खारिज करने वाली आम आदमी पार्टी कहती रही है कि दिल्ली में कोई नेतृत्व परिवर्तन नहीं होगा और मुख्यमंत्री केजरीवाल जेल से ही सरकार चलाएंगे। दोस्तों, कानून के जानकारों के मुताबिक अरविंद केजरीवाल को असाधारण परिस्थितियों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। अव्वल तो अरविंद केजरीवाल एक राष्ट्रीय दल के राष्ट्रीय संयोजक है और दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री भी हैं। कोर्ट ने देश की लोकसभा के लिए हो रहे आम चुनावों को अगले 5 साल का भविष्य माना है, क्योंकि जनता अगली सरकार चुनती है। इसके लिए आवश्यक है कि उसे सभी दलों की नीतियों और संभावित जनहित कार्यक्रमों और योजनाओं का पता रहे, तब वोटर अपने पसंदीदा उम्मीदवार को वोट दे सकेंगे। आम चुनाव में किसी राष्ट्रीय नेता का अपने दल की नीतियों और उम्मीदवारों के बारे में आम मतदाताओं को बताने का अधिकार रहता है। इसी आधार पर उनको बेल ग्रांटेड की गई है। हालांकि दोस्तों, केजरीवाल के इस खास खांचे में न तो के कविता और ना ही झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और ना ही आम आदमी पार्टी का कोई और नेता फिट बैठता है। लिहाजा यह तो तय है कि ये आरोपी अपनी जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का हवाला तो देंगे, लेकिन इसके आधार पर उन्हें राहत मिलने की संभावना बहुत कम दिखाई दे रही है। यानी कि दोस्तों, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली है, इसी तरीके से दूसरे कोई नेता अगर जमानत लेना चाहेंगे तो यह काफी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जो परिस्थितियां अरविंद केजरीवाल के ऊपर निर्भर करती है या फिर लागू होती है उनके साथ, वह किसी दूसरे नेता के ऊपर या उनके साथ लागू नहीं हो पा रही है। वहीं दोस्तों, एक तरफ सीएम केजरीवाल को शुक्रवार को बेल मिल गई तो दूसरी तरफ जांच एजेंसी ईडी भी सुपर एक्टिव हो गई है। शुक्रवार शाम को ईडी की टीम रावेज एवेन्यू कोर्ट में सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल करने पहुंची। कोर्ट के फाइनलिंग काउंटर पर ईडी की टीम द्वारा चार्जशीट फाइल करने के विजुअल्स भी सामने आए हैं। ईडी की तरफ से फाइल की गई इस पूरक चार्जशीट में के कविता समेत कुछ अन्य लोगों के नामों को भी शामिल किया गया है। हालांकि इसमें आम आदमी पार्टी और केजरीवाल का नाम नहीं था। वैसे दोस्तों, कमेंट करके बताइए सुप्रीम कोर्ट का यह जजमेंट आपको कैसा लगा। साथ ही वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। साथ ही इस तरह की खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।